नमस्कार, मैं डॉक्टर जगतपाल सिंह। आज आपको दुनिया के सबसे कॉमन डिजीज़ गॉल स्टोन के बारे में बात करूँगा। सभी लोगों को समस्या रहती है कि गॉल स्टोन हो गया है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर ये गॉल ब्लास्टर सर है क्या सर, ये कहाँ पर होती है और क्या इसके नुकसान होते हैं लोगों को सर? गॉल स्टोन जो है, गॉल ब्लैडर के अंदर बनता है। गॉल ब्लैडर जो है, हमारे शरीर के दाहिने हाथ के ऊपर की तरफ, पेट के दाहिने साइड में ऊपर की तरफ होता है और इसकी जो बनावट होती है एक पीयर शेप्ड होती है। इसमें जो मेन जो काम होता है इसका, वो होता है पित्त का भंडार करना, पित्त को समय के हिसाब से खाने के लिए भेजना। जो मेन रोल था इसका पुराने समय में ज़्यादा था, जब आदमी को जो है खाना समय से नहीं मिल पाता था, उस समय पे पित्त का भंडारण करना होता था और जब खाना मिलता था तो उसके ऊपर उड़ेलना होता था। आज के समय में इसका रोल जो है काफ़ी लिमिटेड हो गया है, क्योंकि हर समय हमारा जो खाने का समय कुछ न कुछ हम खाते रहते हैं और हर समय पित्त की ज़रूरत बनती रहती है, तो पित्त के भंडारण का जो है वो काम कम हो गया है। तो सर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है सर? उत्तर भारत के मार्केट में सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में सर ये पाया जाता है। ये एक मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं जिसमें एक कोई कारण नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जो गंगा की बेल्ट है उसमें जो स्टोन्स होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। दूसरा क्या, जो लोग खाने पीने में जो है जो फैटी फूड्स खाते हैं उनमें स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। फीमेल्स होती हैं उसमें भी जो है उसके 40 उम्र के पड़ाव में स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। ओबिसिटी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। मोटापा जो होता है, मोटापे लोगों में जो है स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। इस तरीके से पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जिससे हम कहा सकें कि इससे नहीं हो तो स्टोन्स नहीं बने, क्योंकि अगर हम देखते हैं ये बच्चों में भी बनते हैं, जवानों में भी बनते हैं और ओल्ड एज में भी बनते हैं। तो इसका सर कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर एक कोई बच्चे से फिक्स लेके क्राइटेरिया बूढ़े नहीं है। तक और मोटे से लेके पतले तक कोई सर वो नहीं, हाँ, किसी को भी हो सकता है हाँ, और किसी भी उम्र में सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तक सर कि इसका जो क्या ट्रीटमेंट क्या है सर इसका, क्या किस तरह इसका इलाज किया जाएगा, आपने बता दिया सब कुछ। गॉल स्टोन्स जो होते हैं कई बार तक बिल्कुल सिम्टोमेटिक नहीं होते। सिम्टोमेटिक मतलब इसके कोई लक्षण नहीं आते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे शरीर के अंदर गॉल स्टोन्स हैं। ऐसी कंडीशंस में हम लोग वेट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है तो हम वेट कर सकते हैं। पर कुछ लक्षण जो होते हैं इस तरीके से आते हैं, जैसे अपच रहना, खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट न होना, या एसिडिटी ज़्यादा बनना, या शरीर के ऊपर के हिस्से में दर्द होना, पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द होना, तो फिर हमें इसका इलाज करने की आवश्यकता होती है। तो सर इसका क्या दवाइयों से कोई इलाज सर संभव है कि सर इसका भी? दवाइयों से कोई प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता है। कभी कभी जो है हम जैसे लक्षणों को दूर करने के लिए हम दवाइयाँ लिखते हैं। जैसे हम कुछ एक दवाई है जो पेंटॉप 40 या कोई भी एंटासिड वगैरह देते हैं, जैसे खाना जो है उसको मरीज़ को जो है एसिडिटी की समस्या कम हो जाती है। एक अर्सोकोलिक डिऑक्सीकोलिक एसिड होता है, यूडिलिव के नाम से टैबलेट आती है, वो भी हम जो है पित्त को पतला करने के लिए देते हैं। तो उससे कुछ समय के लिए लक्षण रुक जाते हैं, परंतु इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ही है। तो सर इसका जो ऑपरेशन, ये एकमात्र इसका इलाज है, और सर ऑपरेशन कराएंगे तो कितने टाइप के सर ऑपरेशन होते हैं सर इसके लिए? इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन दो तरीके से होता है, एक दूरबीन विधि से, एक चीरे की विधि से। आज की डेट में जो सर्वोत्तम ऑपरेशन है वो दूरबीन की विधि से होता है। इसमें मरीज़ बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे अगर किसी का सर ऑपरेशन जैसे ने कराया, गॉल ब्लैडर का दूरबीन से कराया था, आज कराया तो उसे कब छुट्टी मिल जाती है और कब तक जैसे वो हमारे काम यहाँ जो लायक? प्रोटोकॉल है, हमारे यहाँ 24 आवर्स का प्रोटोकॉल है। लोग डे केयर सर्जरी में भी करते हैं, पर हम लोग क्या है कि 24 घंटे मरीज़ को रखते हैं, उसी में ऑपरेशन करके अगले दिन छुट्टी कर देते हैं। सर आप तो 24 से 48 घंटे में मरीज को सही करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि सर 5 मिनट में पथरी निकाल देते हैं सर। ये कैसे संभव है सर? ये तो ऐसे संभव है कि आपने मरीज़ को बेवकूफ़ बना दिया और आपने उसकी पथरी अपने हाथ में से लेके जादूगरी, जैसे कहते हैं ना, अब जो जादूगर होता है वो गायब कर देता है सारी चीज़ों को, कभी आदमी को ही गायब कर देता है। उसी तरीके से ये लोग पथरी को गायब करते हैं और इस तरीके से भ्रमित करते हैं कि उसके साल 6 महीने बाद मरीज़ जो है कॉम्प्लिकेट होने के बाद हमारे पास आता है और बताता है कि डॉक्टर साहब हमने तो जो है वहाँ पे पथरी निकलवा दी थी,
अब ये कैसे हो गई? हमने कहा ये वैसे ही हो गई जैसे जादूगर जो है सिक्के को गायब कर देता है। तो सर अक्सर हम देखते हैं जहाँ भीड़ वाली जगह होती है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना, वहाँ लिखा होता है कि पर्चे पे कि आप इसका पानी पीजिए, इसकी घुल जाएगी, ये पथरी बिल्कुल गायब हो जाएगी। क्या ऐसा भी होता है कोई, मतलब लिक्विड इसमें पीने से? एक और चीज़ है, मैं आपको, अगर मेरा मोबाइल यहाँ पे है, कि मैं इसके एनाटॉमी के हिसाब से दिखाना चाहता था आपको कि एक किस कॉम्प्लिकेट हो सकती है। अगर आप देखें, ये हमारा लिवर है, ये पित्त की नलियाँ निकल रही हैं, ये पित्त की थैली है, ये पित्त की नली आगे चल के पेनक्रियास से होती हुई यहाँ आंत में खुलती है। आप देख सकते हैं कि जो पित्त बनाने का काम है वो लीवर का है और स्टोरेज का काम जो है गॉल ब्लैडर का है। जब कभी, ये देखिए, इस तरीके से पित्त की थैली में पित्त की स्टोन्स जो हैं बनते हैं। जब स्टोन्स इसमें से पतले होकर निकलेंगे तो ये पित्त की नली में फंसते हैं। आप देख सकते हैं ये फंसे हुए हैं और इसके साथ स्टार्ट होती है पित्त की थैली के स्टोन्स के कॉम्प्लिकेशंस। किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जैसे नंबर 1, पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेन होता है और इसकी हद कहीं भी जा सकती है, इवन मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा क्या है कि अगर स्टोन्स बड़े हुए हैं तो पीलिया बन सकता है और स्टोन्स अगर सपोज कीजिए खाली पित्त की थैली में ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं और लार्ज स्टोन्स हो जाते हैं, तो उससे पित्ताशय के कैंसर की संभावना होती है। तो इस तरीके से पित्त की थैली के स्टोन्स को नज़रअंदाज करने से कॉम्प्लिकेशंस ही होते हैं। इसका अगर समय पर इलाज करा लिया जाए तो मरीज़ 24 घंटे में छुट्टी होकर घर चला जाता है। सर आप तो इलाज बता दिया, लक्षण बता दिए और भ्रांति भी बता दी किस तरह जो दूसरी पद्धति में लोग इलाज करते हैं, और इसका ऑपरेशन ही एक सर एकमात्र इलाज है इसका। सर इसके बाद ऑपरेशन कराने के बाद क्या कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर ज़्यादा दिन तक बेड रेस्ट या ऐसा कुछ करना पड़ता है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर ऑपरेशन सही समय पर हो जाए तो 24 घंटे में मरीज़ की छुट्टी हो जाती है। परंतु अगर ऑपरेशन कराने में दिक्कत है या ऑपरेशन किसी एक्सपर्ट हैंड से द्वारा नहीं किया गया है तो उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अक्सर मेरे पास मरीज आते हैं जो पुराने टाइम पे, जो लोग कहीं बाहर इधर उधर जो अनएक्सपीरियंस सेंटर्स हैं वहाँ पे ऑपरेशन कराते हैं, बताते हैं साहब हमारा दूरबीन से ऑपरेशन हुआ था, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए, हम दूरबीन से नहीं कराएंगे। तब मैं उनको समझाता हूँ कि हमारे यहाँ सारे ऑपरेशन दूरबीन से ही होते हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट लगभग ज़ीरो है, लगभग ज़ीरो है। ठीक, तो दूरबीन कराने से मतलब फ़ायदे होते हैं, मतलब एक या दो चीज़ से मतलब वो ऑपरेशन हो जाता है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, 2 छोटे छोटे छेद होते हैं और एक स्टोन निकालने के लिए छेद होता है और एक कैमरा डालने के लिए छेद होता है, तो टोटल मिला के 4 छेद होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, 1 महीने बाद वो दिखते भी नहीं हैं। सर अक्सर जो मतलब जो मतलब जो महिलाएं, जो शादी उनकी होने वाली है, कुंवारी जो युवतियाँ होती है, उनको ऑपरेशन कराने में काफ़ी समस्या कहते हैं, भाई हमारी शादी कैसे होगी, पेट पे उसके निशान लिए दिखेंगे, एक बच्चे और होंगे नहीं एडवांस होंगे। टेक्नोलॉजी है, मिनी लेप्रोस्कोपी होती है। उसमें जो छेद होते हैं वो लगभग दिखते ही नहीं है क्योंकि उसमें टाँका लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक स्टोन्स जहाँ निकलता है वो छेद बड़ा होता है, वो भी हम जो टाँके इस तरीके से लगाते हैं कि उनको पता ही न चले। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ऑपरेशन कराने के बाद जो तली हुई चीज़ और ये ऑयली चीज़ें नहीं खाएं, हाँ, खानी पड़े। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने आप ये बताया आपको कि जैसे इसका मेन काम था स्टोरेज का, जो खाने के समय हमें ज़रूरत पड़ती थी, परंतु अब जब स्टोरेज ख़त्म हो जाता है तो हमारा जो पित्त है डायरेक्ट लिवर से बन करके आंत में जा रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें अडेप्टेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम मरीज़ को बताते हैं कि 1 महीने तक, कुछ समय तक थोड़ा सा परहेज़ करें और जो फैटी फूड्स जो है डायरेक्टली न लें। बस सर मेरा आखिरी सवाल, जिन लोग मतलब साइलेंट जो स्टोन गॉल ब्लैडर में होती है, क्या सर उनको कैंसर होने की संभावना भी सर रहती है, क्योंकि उसका पेन ही नहीं होता सर कभी? ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन होती है। कारण ये है कि ये हमको पता नहीं चलता है और गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं वो उसको इरिटेशन करने की वजह से कैंसर की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मैं अपने एक रिलेटिव को जानता हूँ जो इसी की वजह से एक्सपायर हुए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पास गॉल स्टोन्स था और जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मैलिग्नेंसी इतना फैल चुकी थी कि हम उनको बचा ही नहीं पाए। बस सर अभी ऐसे ही आपने बताया, इसमें एक सवाल और ऐड करना चाहता हूँ कि सर कभी कभी कहते हैं कि पित्त की थैली वो मतलब सिकुड़ी रहती है, क्या सिकुड़ी रहनी भी सर स्टोन के साथ कोई प्रॉब्लम? हाँ, यूजली क्या होता है कि नॉर्मल जो एनाटॉमी है वो
पित्त की थैली जो है सिकुड़ती तब है जब जब उसमें इन्फ्लेमेशन होती है या सूजन आती, सूजन आने की वजह से जो है पित्तली जो सिकुड़ती है। तो कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर जो है अगर हर समय रह रहा है तो वो सही काम नहीं कर रहा है। तो मतलब उसका एकमात्र उपाय है कि उसे जी, निकलवाना उसमें है। हमें इवैल्यूएशन करना है और ज़रूरत हो तो उसका ऑपरेशन करना है।